नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अजय और आपका अजय एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रेटजी से हटकर बात करेंगे कि क्या टीआरई 4 में अभी जीरो से तैयारी शुरू करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर अभी जीरो से, जैसे कि चाहे आप प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आप एकदम बेसिक जीरो से तैयारी शुरू करके सफलता प्राप्त कर सकती हो कि नहीं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना एक प्रकार का आर्ट है, एक टेक्निक है, एक साइंस है। जब आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। एग्जाम क्रैक करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप लोग मैक्सिमम आवर्स की पढ़ाई करो, 12-15 घंटे पढ़ाई करोगे तभी आप एग्जाम को क्रैक करोगे, ऐसा बात नहीं है। आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई में भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, परंतु क्रैक करने का एग्जाम का जो टिप्स, टेक्निक, टूल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास सही रिसोर्सेस होने चाहिए, सही मटेरियल होने चाहिए, सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको गाइड कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसने खुद उस एग्जाम को क्रैक किया है, फील किया है। एग्जाम जब आप हाल में बैठते हो, क्वेश्चन को बनाते समय या एग्जाम को निकालने से पहले आपको एक फील होता है कि नहीं, मैंने इस तरीके से पढ़ा है, इस बार मैं इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा। तो क्रैक करना बाद की काम है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी के दौरान ही आपको एक फील होता है, मतलब उस फीलिंग को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते है। फील होता है कि नहीं, मैं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में बना लूंगा और मैं गारंटी एग्जाम को फोड़ के रहूंगा, सफलता प्राप्त करके रहूंगा। तो वो जो फीलिंग होता है, वो जो इमोशंस होता है, सही तरीके से आता है, ना कि मैक्सिमम आवर्स की पढ़ाई से होता है। तो आज का जो वीडियो है हम लोगों का क्या है, इस वीडियो में देखिए, जीरो से तैयारी शुरू करके कैसे सफलता प्राप्त करें। अगर मैंने आपसे बोला कि अभी से भी आप तैयारी शुरू करोगे तो टीआई 4 में सफलता प्राप्त कर लोगे। क्या 3-4 महीने में सफलता प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, परंतु आपके पास सही रिसोर्स और सही मटेरियल होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से करें? तो देखिए, जीरो से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी और एससीईआरटी कैसे पढ़े समझ नहीं आता। तो देखिए, बहुत से लोगों को रहता है कि हमको पता है कि टीचर एग्जाम को क्रैक करने के लिए बीपीएससी का एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना है, परंतु समझ नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जियोग्राफी का हो गया और साइंस का हो गया, सभी बुक को कंबाइन करोगे तो इतना ढेर सारा बुक हो जाएगा। आप उस बुक को 3 से 4 महीनों में कैसे पढ़ो, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो आपको शुरुआत करना है एकदम जीरो से, आपको जीएस सेक्शन से शुरुआत करना है, ठीक। जीएस सेक्शन में आपको सबसे पहले मुलाकात होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। जो आपका जीएस सेक्शन में 8 नंबर का आएगा, प्राइमरी में 18 से 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक। और मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीका को फॉलो करने के बाद आप जीएस में 7 क्वेश्चन और प्राइमरी में 15 प्लस क्वेश्चन बना लोगे, मैं गारंटी दे रहा। और एग्जाम जब आपका टीआरई 4 का हो जाएगा तो आप इसी वीडियो में आके मुझे कमेंट करिएगा। तो देखिए, नो डाउट आपको पता होगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना है, परंतु मैं आप लोगों को बुक रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप उसी में उलझ के रह जाओगे। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आईएनएम का नोट्स, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड एससीईआरटी का प्रोवाइड करके दे दिया है। जिन्होंने प्राप्त कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं प्राप्त हुआ, जो नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है पीडीएफ का, आप वहां से जाके आईएनएम का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल बार-बार उसका रिवीजन करिए। दूसरा काम, आपको एक बुक पढ़ना होगा, तो बुक पढ़ने के लिए मैं आपको लुसेंट का बुक नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा महेश बड़वाल की बुक। अगर आपके पास है तो अच्छी, नहीं है तो आप लोग तुरंत उस बुक को खरीद लो, क्योंकि उस बुक को खरीदना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से आईएनएम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फँसे हैं। अगर आपका विज़न है टीआरई 4 में सफलता लेना, 40 से 50 हज़ार का जॉब पाना, तो 400-500 की बुक पर आप लोग मत जाइए, बुक को ज़रूर खरीदिए। तो पहला हो गया पीडीएफ से पढ़ना है, दूसरा आपके पास आईएनएम का बुक होना चाहिए महेश बड़वाल का, और उस बुक में केवल 35 पेज दिया हुआ है, ठीक। अब इस बुक को कैसे पढ़ना मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा काम, बच्चे बच्चे को पता है कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक। ये हो गया आप लोगों का आईएनएम। और मेरा विश्वास करिए, अगर आप जीरो से भी तैयारी कर रहे हो, पीडीएफ के द्वारा और महेश बड़वाल की बुक पीवाईक्यू आप 10 दिन में पढ़ सकते हो। कितने दिनों में? 10 दिनों में पढ़ लोगे, और बार-बार केवल इसका रिवीजन करना है। फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी भी आपको एनसीईआरटी
6 से 10 और एससीईआरटी भी पढ़ना है, क्योंकि एससीईआरटी से भी इसमें भर-भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर मैं आप लोगों को बुक नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी मैंने 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी का पीडीएफ दे दिया है। आप टेलीग्राम पे जाइए, मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप ऊपर स्क्रॉल करिएगा तो आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी का। और जो बचा एससीईआरटी के पीडीएफ पे मैं काम कर रहा, बहुत जल्द इसका पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से 10 दिन में ये भी हो जाएगा। जियोग्राफी केवल बार-बार रिवीजन करना है और पीवाईक्यू तो पढ़ना ही है, और इसके लिए कोई भी बुक वगैरह ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक? केवल एनसीईआरटी, एससीईआरटी और पीवाईक्यू। फिर तीसरा नंबर पे आता है हम लोगों का साइंस। तो देखिए, साइंस के लिए आप लोगों को 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ना है और एससीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी लगभग एक बराबर है। तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने इसका थ्योरी क्लासेस पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है क्लास 10th का, क्लास 9th का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी पढ़ने का तभी आपको हेल्प मिलेगा जब आप इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बनाओगे। अगर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो हेल्प नहीं मिलेगा। जीएस सेक्शन में 8 क्वेश्चन, प्राइमरी में 20 से 22 क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और इसका भी नोट्स मैं बना रहा, बहुत जल्द आप लोगों को साइंस का भी नोट्स देखने को मिल जाएगा। फिर करंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस सेक्शन में जूनियर टीजीटी पीजीटी में 8 क्वेश्चन और प्राइमरी में 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। 18 से 20 क्वेश्चन प्राइमरी में, बाकी सब में 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सफलता लेने में। तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे लाइव क्लासेस रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है, और मैं बहुत ज़्यादा जो वार्षिक वाला मैगजीन है नहीं रिकमेंड करूँगा। और आप लोगों को मैं बोलूँगा, जो स्पीडी का मैगजीन आता है उससे थोड़ा बचिएगा। जो स्पीडी का मैगजीन है अच्छी है, यहाँ से क्वेश्चंस फंसता है, परंतु स्पीडी क्या करता है कि हर महीने में अपना मैगजीन लॉन्च करता है। अब हर महीने का मैगजीन जब अपने पास रख लोगे इतनी मोटी सी 100 से 150 पेज का, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन सारे फंसेंगे, परंतु इतना ज़्यादा कंटेंट है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोग उत्कर्ष पब्लिकेशन का मंथली वाला मैगजीन पढ़िए। उसको मैंने भी पढ़ा था, मेरे एग्जाम में 8 में से 8 क्वेश्चन फंसा था, और मैंने करंट अफेयर्स का 7 क्वेश्चन सही किया था, 7 क्वेश्चन। तो इसका जो उत्कर्ष पब्लिकेशन का मैगजीन है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी डाल देता हूं, और मेरा जो एप्लीकेशन अजय एकेडमी है उसको भी वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आप में से जितने भी लोग नए हैं, अजय एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आगे से जितना भी पीडीएफ वगैरह रहेगा मैं आपको उसी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करूंगा, और वहां पे मैं सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट बना रहा। जैसे जीएस सेक्शन में आईएनएम का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, साइंस का हो गया, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड बना रहा। और मेरा जो मॉक टेस्ट मैं सबसे ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा कि क्वेश्चन का सिलेक्शन बढ़िया हो, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि उसके एक्सप्लेनेशन पे। अगर मॉक टेस्ट में सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस मॉक टेस्ट का कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है। तो आप लोग को पसंद आए तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, अजय एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए, जिसका मैथ स्ट्रांग है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मैथ वीक है या एवरेज है उनको क्या करना है, मैथ्स के लिए केवल बीपीएससी की पीवाईक्यू कर लीजिए। बीपीएससी की पीवाईक्यू और प्लस जो बीपीएससी का पीसीएस का क्वेश्चन होता है, बीपीएससी के पीसीएस वाला जो, उसमें मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है। अगर प्राइमरी वाले वीडियो देख रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग बीपीएससी पीसीएस के पीवाईक्यू और बीपीएससी टीचर एग्जाम की पीवाईक्यू, इसके साथ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो प्राइमरी वाले मैथ हैं, प्राइमरी वालों के लिए मैथ में मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 9th और 10th बना लो विथ एग्जाम्पलर। इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे चीज़ों का मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा, और आप डेडिकेटेड हो, आप सीरियस हो सफलता प्राप्त करने के लिए, टीचर बनने के लिए, तो इन सभी चीज़ों को आप 15 दिनों में कवर कर सकते हो, बशर्ते 5 से 6 घंटे की डेली पढ़ाई कर रहे हो, ठीक? और जो 5 से 6 घंटे की डेली आपकी पढ़ाई है, इस टाइमर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए, टाइम चल रहा है। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जब करने बैठ रहे हो, तब मोबाइल लो, वहाँ पे टाइमर ऑन कर लो। आपने लेट सी 25 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद आपको वॉशरूम जाना है, खाना खाने जाना है, पानी पीना है, कॉल आ गया, कोई काम करना है, आप उस टाइमर को स्टॉप करिए, फिर दूसरा काम करिए। जैसे ही काम करके दोबारा पढ़ने बैठिए तब टाइमर को ऑन करिए।
इस तरह से 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है और मेरा विश्वास करिए, इस 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करने के लिए आपको 8 से 9 घंटे किताबों के साथ बैठना होगा। इतने पढ़ाई में 15 दिनों में आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। पहला स्टेप हो गया। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, ज़ीरो से तैयारी शुरू करके टीआरई 4 में सफलता प्राप्त करनी है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत से किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब देखिए इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी आपको क्वेश्चन बनाने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन आता है तो तुरंत हमको डिसीज़न लेना रहता है कि कौन-सा ऑप्शन सही है। वहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ानी होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड भी बढ़ाना होता है। तो ये सभी चीज़ें तभी हो पाएँगी, एक्यूरेसी, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट 2 तरीके से होता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफ़लाइन। तो मैं दोनों के बारे में बताऊँगा और मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो टेक्स्ट बुक है इंडिया का बेस्ट लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन टेस्ट के मामले में। इंडिया में इससे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं है टेस्ट के लिए, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो होता है और पास प्रो मैक्स, अगर आप ऑफ सीजन में लोगे बिना किसी ऑफर को, तो पास प्रो आपको मिलेगा 500 में और प्रो मैक्स मिलेगा 700 रुपए में, ठीक। परंतु आज का जो ऑफर चल रहा बिग मानसून सेल, ये सेल चलेगा 28 से लेके 31 जुलाई तक। परंतु इस सेल का लाभ आपको कैसे मिलेगा? प्री बुकिंग करना होगा। 26 और 27 जुलाई को इसका प्री बुकिंग करना होगा। जैसे कि आज 27 जुलाई है, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वहाँ पे कुछ स्टेप होगा, वहाँ से आप लोग प्री बुकिंग कर लीजिएगा। प्री बुकिंग करने के बाद पास प्रो आपको केवल मिलेगा 300 रुपए में और प्रो मैक्स मिलेगा केवल 400 रुपए में मिलेगा। और 28 से लेके 31 तक जुलाई में इसका लाभ उठा पाओगे। पहल लाभ उठाने के लिए प्री बुकिंग कर लोगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ से 300-400 रुपए में पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिल जाएंगे। इसके विश्वसनीयता पर आपको कोई भी संदेह नहीं होगा, और यहाँ पर हजारों लाखों लोग एक साथ बैठते हैं। इसमें लेने के बाद आप 800 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट है। परंतु आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आप बीपीएससी टीचर दे रहे हो तो टीचर वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, एसएससी दे रहे हो तो एसएससी की, रेलवे दे रहे हो तो रेलवे की, और इतने प्राइस में आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग सभी प्रकार के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड आपको यूज करना है ATRE, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। कूपन कोड यूज करने के बाद 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए हम लोग ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने खुद DSSB एग्जाम के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को पढ़ रहा। देखिए ऑनलाइन में होता क्या है कि क्वेश्चंस मोबाइल में रहता है, और ऑफलाइन में क्या रहता है कि क्वेश्चन आपके सामने रहता है। तो बहुत से लोगों को पसंद होता है ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना। तो जिनको भी ऑफलाइन मॉक देना है, आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को फॉलो कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस के रहते हैं, और इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है अच्छा ही रहता है। तो ऑफलाइन जिसको पसंद है आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। अगर आपको परचेज करना है तो मेरे द्वारा दिए गए लिंक से परचेज करिएगा, ताकि मुझे भी 2-3 रुपए का कमीशन मिल जाए। और देखिए परचेज आप तभी करिएगा जब आपको ये अच्छा लगे। और इसका जो सैंपल पीडीएफ है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूँ। जब वहाँ से आप सैंपल देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तभी परचेज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप परचेज कर लो। आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है, अच्छा बुक चाहिए तो ये बुक मेरे हिसाब से अच्छा है, इसको आप परचेज करिएगा मेरे द्वारा दिए गए लिंक से, और अच्छा लगेगा तभी आप लोग चेकआउट करिएगा। तो देखिए प्राइमरी में भी मिल जाएगा, फिर जूनियर में भी देखने को मिल जाएगा, और टीजीटी में भी देखने को मिल जाएगा।